बांग्लादेश एक उभरता हुआ दक्षिण एशियाई राष्ट्र इस समय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के भंवर में है। अगस्त 2024 में शेख हसीना ने जनता के बढ़ते आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बीच बिना औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए देश छोड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसने देश को एक नए युग में प्रवेश कराया। हालांकि यह युग न केवल संभावनाओं बल्कि विवादों और चुनौतियों से भी भरा हुआ है। शेख हसीना, जो लगभग 15 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उन पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने के गंभीर आरोप लगे। उनके शासन में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उपेक्षा और हिंसा का सामना करना पड़ा। 2023-24 के दौरान देश में महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता गया। शुरुआती विरोध छात्रों द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रदर्शन केवल जनता का आक्रोश नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इसमें मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन और माइक्रो फाइनेंस के लिए जाना जाता है, पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। हालांकि उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। यूनुस का नेतृत्व अवैध माना जा रहा है क्योंकि इसे जनता का समर्थन नहीं प्राप्त है। इसे सेना और विदेशी ताकतों के समर्थन से लागू किया गया। यूनुस सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने और धार्मिक अतिवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके कारण बांग्लादेश में आतंकी हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अल-कायदा और ISIS जैसे संगठन सक्रिय हो रहे हैं, जो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़ और संपत्तियों की जब्ती जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। यूनुस सरकार के नेतृत्व में स्थिति और भी खराब हो गई है। हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। भारत को बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता है। जो बाइडेन प्रशासन ने खुलकर यूनुस सरकार का समर्थन किया है, जिसे लोकतंत्र समर्थक कदम बताया जा रहा है। हालांकि यह कदम भारत विरोधी माना जा रहा है। यूनुस को दिए गए इस समर्थन से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। 2025 में संभावित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिरता का स्रोत बताया है। ट्रंप ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों और आतंकवाद विरोधी नीतियों पर जोर दिया है। ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के संभावित गठजोड़ ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य सहयोग और भारत विरोधी रुख से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। चिकन नेक पर दबाव डालने की किसी भी रणनीति से भारत की सुरक्षा को गंभीर नुकसान हो सकता है। भारत को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत करना, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देकर भारत विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करना, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाना और नेपाल, भूटान तथा म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देकर भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को सशक्त कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाकर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। यह निवेश भारत के लिए चुनौती बन सकता है। बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ का उभार भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ISI और अन्य पाकिस्तानी एजेंसियां बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। भारत को आतंकवाद विरोधी रणनीतियां अपनानी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगवाना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास करना शामिल है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति न केवल इस देश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चुनौती है। भारत को अपने रणनीतिक और कूटनीतिक कदम सावधानी पूर्वक उठाने होंगे।
भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की स्थिति को वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बांग्लादेश के मानवाधिकार रिकॉर्ड और धार्मिक उत्पीड़न के मामलों को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। इसके साथ ही भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो और वहां धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए। इस मुद्दे को उठाने से न केवल बांग्लादेश पर दबाव बनेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बांग्लादेश में उत्पीड़न और हिंसा की स्थिति के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत करना होगा, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बाकी देश के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर निगरानी और सैन्य तैनाती को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्थिरता से पूर्वोत्तर भारत प्रभावित न हो और वहां शांति और सुरक्षा बनी रहे। भारत को अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और भारत के रिश्तों में पहले से ही एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी रही है और ट्रंप की नीतियां बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के पक्ष में हो सकती हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर भारत को बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी चाहिए, ताकि भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी गतिविधि को रोका जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। भारत को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के साथ व्यापार और अन्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करना जरूरी है। इससे न केवल भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार के जरिए समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर भारत को इस संकट के समय में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा और साथ ही अन्य देशों के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। बांग्लादेश का भविष्य उसकी राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय कूटनीति पर निर्भर करेगा। भारत को एक स्थिर, समृद्ध और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।